बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 16 जुलाई 2025 बुध का दिन। नाज़रीन इकराम, दो बहुत आम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। एक जानिब तो रूस यूक्रेन जंग में अब अमेरिका बाज़ाब्ता तौर पर कूद पड़ा है और कुछ तबाहकुन डेवलपमेंट्स इन द कमिंग डेज रशिया यूक्रेन जंग से आने वाली है। लेकिन इसके साथ ही साथ ईरान का मामला जो है वो भी अब बिगड़ता जा रहा है। ईरान की एयर स्पेस ऑलरेडी बंद है और इस सब के अंदर ईरान ने अब बाज़ाब्ता तौर पर अमेरिका और ईयू यूरोपियन यूनियन को साफ इनकार किया है, जबकि यूरोपियन यूनियन और अमेरिका ने ईरान को अगस्त की एक डेडलाइन दी है, अगस्त की एक वार्निंग दे दी है, लेकिन ईरान ने उस वार्निंग के फौरी बाद साफ इनकार किया है। इसका मतलब क्या है और इस वार्निंग की मुद्दत खत्म होने के बाद क्या कुछ होगा या फिर उससे पहले? क्योंकि एक चीज ध्यान में रखिएगा कि इसराइल का इस खित्ते में सिर्फ एक ही इत्तेहादी है, एक ही इसराइल को अनकंडीशनल सपोर्ट करने वाला मुल्क है और उसका नाम है भारत। भारत ने एक एडवाइजरी जारी की है। भारत ने यह एडवाइजरी जारी की है ईरान के सफर के हवाले से और इस एक एडवाइजरी ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं और बहुत से सवालात के जवाबात भी दे दिए हैं। सबसे पहले तो एक चीज आप समझ लें कि ईरान के खिलाफ अभी भी इंटरनेशनली अगर हम देखें तो कार्रवाइयां चल रही हैं। एक छोटी सी मिसाल है और डॉन में खबर आई है कि पाकिस्तान के अंदर जो ईरान के एनवॉय हैं, ईरान के जो सफीर हैं, उन्हें एफबीआई ने, अमेरिकी एफबीआई ने अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में ऐड कर दिया है। यानी सैंक्शंस और ये सारी की सारी पाबंदियों वाला जो सिलसिला है ये अभी भी चल रहा है। इसे आप ये नहीं कह सकते कि ये थम गया है या फिर ये रुक गया है। इसके साथ ही साथ नाज़रीन इकराम, अब ये खबर आ रही है कि यूएस एंड एलाइज एग्री अगस्त डेडलाइन फॉर ईरान न्यूक्लियर डील। अमेरिका ने और अमेरिका के इत्तेहादियों ने यह फैसला किया है कि अगस्त तक की हमने ईरान को डेडलाइन देनी है कि न्यूक्लियर डील हमारे साथ कर लो। देखें मसला क्या है, अमेरिका ये कह रहा है और एलाइज ये कह रहे हैं कि अब आप जरा ये जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है ना, यूरेनियम की अफजोदगी को ना भूल जाएं, ये वाला खाता ही क्लोज कर दे। ईरान कहता है भाई एटमी हथियार बनाना हमारा मकसद नहीं है, यूरेनियम अफजोदगी हमारा हक है, पीसफुल पर्पसेस के लिए हमारा एटमी प्रोग्राम जारी है। और जारी बात है यूरेनियम के बहुत से यूजेस होते हैं, मेडिसिन में यूज होता है, एग्रीकल्चर में यूज होता है, एटॉमिक एनर्जी के और बहुत से यूजेस हैं, सिर्फ हथियार नहीं। वेपन ग्रेड यूरेनियम की एनरिचमेंट करना या अफजोदगी करना वो मसला है। अब ईरान के पास 4000 किलोग्राम इंतहाई अफजोदा यूरेनियम है जो कि 10 एटमी हथियार न्यूक्लियर वॉरहेड्स बना सकता है। अब जो तनसेबात है ईरान की फॉर्दो, नेटन्स और इस्फहान वाली, उनकी तबाही के हवाले से भी खदशात मौजूद हैं कि वो हुई भी तबाह के नहीं। फिर एक पीक एक्स है, वो वाली पहाड़ी जिसका किसी को नहीं पता और उसकी गहराई भी ये कहा जाता है कि जी अमेरिका के बंकर बस्टर बॉम्ब की रेंज से बहुत नीचे है, मतलब वो तबाही हो ही नहीं सकती। अब इस सब के अंदर ये बताया गया नाज़रीन इकराम के न्यूक्लियर जो डील है उसके हवाले से अब इससे एक और चीज़ ये समझ लगती है कि जल्दी है। अब जल्दी किस बात की है कि ईरान क्या चंद साल आपने पीछे धकेला न्यूक्लियर प्रोग्राम में या चंद महीने का ईरान को धचका लगा? ये इस बात से समझ आती है कि इस वक्त फ्रांस, यूके और जर्मनी, उन्होंने ये कहा है कि अगर अगस्त तक ईरान जो है, अल जजीरा ये रिपोर्ट कर रहा है कि इन तीन मुल्कों ने ये फैसला किया और ये तीन मुल्क इंपॉर्टेंट हैं, यूके, फ्रांस, जर्मनी, पूरा यूरोप यही कवर करते हैं, ये वाली साइड। यानी यूरोप में ये तीन मुल्क एक यूनिट है और बाकी अमरीका, यही पावर है असल जो नेटो और पूरा वेस्ट जो है, वेस्टर्न ऑर्डर, यही मुल्क देखते हैं। तो इन तीन मुल्कों ने भी अब ये फैसला किया है कि जी अगर ईरान अगस्त तक न्यूक्लियर डील नहीं करता तो हम ईरान के ऊपर जो अपनी सैंक्शंस हैं वो री इम्पोज कर देंगे। लेकिन आज ही की खबर सुन लें, ईरानियन पार्लियामेंट रूल्स आउट रिजम्पशन ऑफ यूएस टॉक्स अंटिल प्री कंडीशंस आर मेट। अब ईरान की पार्लियामेंट ने इससे पहले यह कहा था कि हम आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है, उसके साथ ताउन जो है वो अपना रोकने लगे हैं, ताउन जो है वो हम खत्म करने लगे हैं, हमने उसके साथ ताउन जो है वो नहीं करना। यह किसकी तरफ से स्टेटमेंट आई थी जी? ये आई थी स्टेटमेंट ईरान की पार्लियामेंट और बाद में इसकी तौसीक कर दी ईरान की जो मजलिस है जो सारे मामलात को देखती है। यानी अल्टीमेट अप्रूवल आया एंड द प्रेसिडेंट देन अनाउंस्ड इट। अब इस सब में मैं आपको यह बताऊं कि ईरान की पार्लियामेंट जो है उसने यह कह दिया है कि हमारी प्री कंडीशंस ये हैं कि हमारी यूरेनियम की अफजोदगी और बाकी चीजें जो हैं उन्हें कबूल किया जाए। वेस्ट ये कह रहा है कि भाई आपने ये सब नहीं करना। इसी सब के अंदर इसराइल का इस खित्ते में अहम तरीन इत्तेहादी, और इसराइल, आपको पता है कि पाक भारत जंग में भी इसराइल ने ईरान की जो है वो खुलकर सपोर्ट की थी। और इस सब में जो अहम तरीन चीज है वो ये है कि भारत ने अब नाज़रीन इकराम एडवाइजरी जारी की है अपने शहरियों को कि भाई गैर जरूरी सफर जो है ना ईरान का, उससे आप गुरेज करें। इससे एक चीज समझ आती है कि भाई ईरान के सफर के हवाले से या ईरान के अंदर ईरान के अनसेफ होने के हवाले से इंडिया को ऐसी क्या इंफॉर्मेशन मिली है
कि इंडिया ने यह एडवाइजरी जारी की है। यूएस की एडवाइजरी ऑलरेडी मौजूद है। ईरान की एयर स्पेस रोजाना की बुनियाद पे हमें ये खबरें मिलती हैं कि जी बंद हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। ये सारी चीजें हम विटनेस कर रहे हैं इन द पास्ट फ्यू डेज। और अब इस खबर का आ जाना, आई थिंक कि दिस इज ऑल्सो समथिंग जो कि बहुत अहमियत का हामिल है। और इससे यह समझ आती है कि कुछ तो है जो होने जा रहा है। ईरान ने कोरा जवाब दे दिया, वेस्ट ने अगस्त की डेडलाइन दे दी। अमेरिका जो है वो इसराइल के वाले से ये कहा जा रहा है कि इसराइल दोबारा से ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर हमले कर सकते हैं, जबकि ईरान के अंदर कुछ सैबोटाज ऑपरेशंस तो ऑलरेडी चल रहे हैं। लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। लेकिन ये एक तशवीशनाक और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है। अब आ जाते हैं जी रशिया यूक्रेन जंग की डेवलपमेंट्स पर। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि जी 50 दिन के अंदर रूस जो है वो जंगबंदी करे वरना 100% टैरिफ लगाया जाएगा। रूस ने कहा कि भाई डोनाल्ड ट्रंप की ये धमकी जूते की नोक पर है। और अब बाज़ाब्ता तौर पर रशिया के हवाले से यह रिपोर्ट आ रही है। सीबीएस न्यूज ने कहा है कि रशिया रिजेक्ट्स ट्रंप्स डिमांड फॉर अ यूक्रेन वॉर सीज फायर इन 50 डेज एज अनएक्सेप्टेबल। रशिया ने कहा है कि यह नाकाबिले कबूल है, यह अनएक्सेप्टेबल है, यह हम किसी भी सूरत अंडर ऑल जो मर्जी हो जाए हम ये नहीं करेंगे और अमेरिका की ये चीजें नहीं होंगी। इस सबके अंदर अब आप ये देख लें कि ये खबर आई और इंटरनेशनल मीडिया ने ये रिपोर्ट किया, एफटी ने रिपोर्ट किया, वॉल स्ट्रीट जर्नल ने रिपोर्ट किया, बाकी जो न्यूयॉर्क टाइम्स है सब ने, कि जी डोनाल्ड ट्रंप ने व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कहा है कि अब तुम फिर मॉस्को पर और सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले करो ताकि ज़रा रूस की बुनियादें हिल जाएं, ज़रा क्रेमलिन महल जो है रूस का उसके करीब भी कोई हलचल करो, उस तक भी ज़रा पहुंचो। और जब तुम पहुंचोगे तो फिर समझ लगेगी उसे और फिर वो जंगबंदी पर आएगा। यानी जंग जो है उसमें शिद्दत। और एक ऐसे मौके पर जब अमेरिका ने दोबारा से रिज्यूम कर दी है वेपन्स की सप्लाई, किसे? यूक्रेन को। पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी देने की बात हो रही है। और अब तो यह भी हो रहा है कि वो मिसाइल जो मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग तक पहुंच सकते हैं वो भी अमेरिका प्रोवाइड कर सकता है। इसके इम्कानात भी बढ़ चुके हैं। यानी एक तरफ रूस के अंदर तबाही मचाने वाले हथियार और दूसरी तरफ रूस के हमलों से यूक्रेन को बचाने के लिए पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम। द यूएस इज प्लानिंग कि भाई ये दोनों चीजें यूक्रेन को पहुंचे और फौरी तौर पर पहुंचे। और वहीं दूसरी तरफ रूस से ये खबरें आती हैं जी कि जी रशिया जो है वो एक टैक्टिकल न्यूक्लियर स्ट्राइक जो है उसकी तैयारी कर रहा है। यानी एक न्यूक्लियर हमला जो है कंट्रोल्ड न्यूक्लियर हमला जो है वो रशिया कर सकता है। और रशिया के बॉम्बर तैयारे भी एक्टिव हुए हैं, कुछ रेडियो सिग्नल्स भी इस तरह के विटनेस किए गए हैं। एक चीज हमें समझ आ रही है कि एक तरफ तो ईरान वाला मामला मशरिक वस्ता इज डेफिनेटली ऑन ए हाई अलर्ट। इसमें कोई दूसरी राय, कोई इफ्स एंड बट्स और कोई अगर मगर होनी नहीं चाहिए। लेकिन अगर हम एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में चीज़ों को देखें तो आई थिंक के रशिया यूक्रेन वाला मामला जो है ये बहुत ज्यादा शिद्दत इन द कमिंग डेज आप देखेंगे कि इख्तियार करेगा। और रशिया भी इस वक्त पिछले 2 दिन में ना कोई बड़ा अटैक भी रशिया ने नहीं किया, जिससे ये समझ आती है कि रशिया इज प्लानिंग समथिंग वेरी बिग। ट्रंप के डेडलाइन, ट्रंप के अल्टीमेटम को रशिया ने कंप्लीटली इग्नोर करके रिजेक्ट कर दिया है, अनएक्सेप्टेबल कह दिया है। ट्रंप यूक्रेन को कह रहा है कि अब आप टूट पड़ो, अब आप हमला कर लो, वट एवर यू वॉन्ट टू डू इट। ये सारी चीजें इक्वेशन में डालें तो आपको समझ आ जाएगी कि रूस यूक्रेन जंग एक खतरनाक मोड़ पे जाती हुई हमें बहुत क्लैरिटी के साथ नजर आ रही है। ये दो तनाजे, मिडल ईस्ट और रशिया यूक्रेन और पाक इंडिया बॉर्डर, ये भी अल्लाह ना करे लेकिन इम्कानात ये मौजूद हैं कि भारत सितंबर या अक्टूबर में कोई एडवेंचर कर सकता है। भारत जो जंगी मशक़ें कर रहा है, भारत जो अपने ड्रोन्स की एक्सरसाइजेस पाकिस्तान के बॉर्डर के करीब कर रहा है, और ड्रोन वॉरफेयर जो है वो बहुत सिंबॉलिक और इंपॉर्टेंस होने जा रहा है। पाकिस्तान की भी कुछ तैयारियां जारी हैं, कुछ कार्गो तैयारे पहुंचे हैं। ये तो हम नहीं बताएंगे और ना ही भारत को पता लगने देंगे कि हमारे पास कौन सी टेक्नोलॉजी आ गई है, बट वी आर ऑल्सो प्लानिंग समथिंग। हम पहल नहीं करेंगे लेकिन जारियत का जवाब हम वैसे ही देंगे जैसे हमने पिछले महीने दिया। ये सारी डेवलपमेंट्स थी। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।